एकेडमी का एनुअल फेस्टिवल उनके लिए टर्निंग पॉइंट बन गया था। लियान यू और जीवे का परफॉर्मेंस इतना इम्पैक्टफुल था कि अब उनकी टीम को एकेडमी में अनसीन हार्मनी दुओ के नाम से जाना जाने लगा। हर तरफ उनके परफॉर्मेंस की बातें हो रही थी और एकेडमी के हेड ने भी उनकी तारीफ की। लेकिन ये नए सक्सेस के साथ नए चैलेंजेस और एक्सपेक्टेशंस भी ले आया। एकेडमी के सीनियर मेंटर्स ने नोटिस किया था कि लियान यू और जीवे में पोटेंशियल है और इसलिए उन्हें एक इंटर एकेडमी आर्ट कंपटीशन में रिप्रेजेंट करने का अपॉर्चुनिटी दिया गया। यह कंपटीशन प्योर देश के टॉप आर्ट्स एकेडमीज के बेस्ट परफॉर्मर्स को एक स्टेज पर लेके आता है। लेकिन यह परफॉर्मेंस एकेडमी फेस्टिवल से कई गुना ज्यादा टफ होने वाला था, क्योंकि यहाँ उनका कंपटीशन भी इक्वली टैलेंटेड लोगों के साथ था। जीवे एक्साइटेड था और उसने लियान यू से कहा, यार सोचो, अगर हम ये कंपटीशन जीत गए तो हम दोनों के करियर्स के लिए ये कितना बड़ा बूस्ट होगा। ये तो सपने जैसे है। लेकिन लियान यू थोड़ा हेजिटेंट लग रहा था। जीवे, तुमने नोटिस किया होगा कि लास्ट परफॉर्मेंस में हमने सिंक किया, लेकिन अगर इस कंपटीशन में हमें कोई गलती होती है तो हमारे रेपुटेशन पे इम्पैक्ट आ सकता है। ये नेशनल लेवल का इवेंट है। जीवे ने उसका हाथ पकड़कर कहा, लियान, हमने इतना प्रोग्रेस किया है और एक दूसरे को समझने और एडजस्ट करना सीख लिया है। तुम इतने डाउट मत करो। ये हमारे लिए एक और चांस है अपने टैलेंट को दिखाने का। दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि वो इस कंपटीशन के लिए अपनी रिहर्सल और भी स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन तरीके से करेंगे। उन्होंने हर दिन अपने प्रैक्टिस आवर्स को बढ़ा दिया और साथ ही साथ नए टेक्निक्स और चैलेंजिंग मूव्स अपने रूटीन में ऐड किए। लेकिन इन सब के बीच में उनके बीच थोड़ी टेंशन भी बिल्ड होने लगी थी। लियान यू का परफेक्शनिस्ट नेचर और जीवे का स्पॉन्टेनियस अप्रोच कई बार क्लैशेस में बदलने लगा। प्रैक्टिस सेशंस के दौरान जीवे अपने नेचुरल स्टाइल को फॉलो करते हुए कुछ इम्प्रोवाइजेशंस कर लेता था और लियान यू उससे अपने एग्जैक्ट स्टेप्स और टाइमिंग पर रहने के लिए कहता था। एक दिन इंटेंस प्रैक्टिस के दौरान लियान यू और जीवे के बीच एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया। जीवे ने कहा, तुम हमेशा अपने मूव्स को ओवर परफेक्ट करना चाहते हो, लेकिन कभी कभी थोड़ा फ्रीडम भी जरूरी होता है। हर चीज को कंट्रोल में रखोगे तो हम ऑडियंस में वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाएंगे जो हमारा स्टाइल क्रिएट कर सकता है। लियान यू ने अपने फ्रस्ट्रेशन को छुपाते हुए कहा, और तुम हमेशा कैजुअली लेते हो। ये नेशनल कंपटीशन है जीवे। अगर हम इसमें थोड़ा डिसिप्लिन्ड और प्लान्ड रिहर्स नहीं करेंगे तो हम लोग सिर्फ एक ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देने वाले हैं। ये आर्ग्यूमेंट उनके बीच एक साइलेंट डिस्टेंस क्रिएट कर गया। प्रैक्टिस सेशंस में दोनों अपने मूवमेंट्स और सिंगिंग पर तो फोकस कर रहे थे, लेकिन दोनों में जो केमिस्ट्री थी वो अब कहीं खोया हुआ लगने लगा था। क्या ये टेंशन उनके परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करेगी या फिर वो अपने रिलेशनशिप को फिर से बैलेंस कर पाएंगे? ये कंपटीशन उनके बीच का नेक्स्ट बिग टेस्ट बन गया है और अब वो सिर्फ अपने टैलेंट और टीम वर्क के बल पर अपने डिफरेंसेस को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। लियान यू और जीवे के बीच अब एक अजीब सा कोल्डनेस आ गया था। पहले जहां उनके रिहर्सल्स में एक परफेक्ट सिंक और एनर्जी होती थी, अब वहां एक ऑकवर्ड साइलेंस और सटल टेंशन थी। लियान यू और जीवे दोनों ही अपने अपने तरीके से कंपटीशन के लिए बेस्ट देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका पर्सनल टेंशन उनके परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहा था। एक दिन प्रैक्टिस के दौरान एकेडमी के हेड ने उन्हें ऑब्जर्व किया और कहा, तुम दोनों के बीच कुछ तो अलग लग रहा है। परफॉर्मेंस सिर्फ मूव्स और नोट्स तक सीमित नहीं होता, उसमें सोल और इमोशंस की भी जरूरत होती है। अगर तुम लोग अपने पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व नहीं कर पाए तो स्टेज पे वो एनर्जी नहीं दिख पाएगी जो पहले थी। उसके बाद एकेडमी हेड ने दोनों को कुछ वक्त के लिए ब्रेक लेने का सजेशन दिया ताकि वो अपने डिफरेंसेस को एड्रेस कर सकें। यह सजेशन सुनके जीवे ने लियान यू के साथ बैठकर डायरेक्टली बात करने का डिसाइड किया। दोनों एक क्वाइट पार्क में मिले और कुछ वक्त तक चुप रहे। फाइनली जीवे ने साइलेंस तोड़ते हुए कहा, लियान, मुझे पता है हम दोनों के बीच डिफरेंसेस हैं और मैं ये भी जानता हूं कि मेरा फ्री फ्लोइंग स्टाइल तुम्हें कभी कभी ऑफ बैलेंस कर देता है, लेकिन मैं चाहता हूं तुम ये समझो कि मेरे लिए भी यह कंपटीशन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना तुम्हारे लिए। लियान यू ने थोड़ा हेजिटेंट होकर कहा,
मुझे भी लगता है मैं तुम्हारे फ्रीडम को कभी कभी ओवर क्रिटिसाइज कर देता हूँ। शायद मैं इतना परफेक्शन में फोकस कर लेता हूँ कि तुम्हारा यूनिक स्टाइल मिस कर देता हूँ। यह मेरी भी गलती है। जिवे ने जेंटली कहा, शायद हम दोनों को एक मिडिल ग्राउंड मिलने की जरूरत है। तुम्हें परफेक्शन पसंद है और मुझे फ्रीडम। तो क्यों ना हम अपने परफॉर्मेंस में दोनों एस्पेक्ट्स को बैलेंस करके कुछ अलग ट्राई करें। लियन यू ने थोड़ी देर सोच के स्माइल करते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो। अगर हम दोनों अपने स्ट्रेंथ्स को कंबाइन करें तो ये परफॉर्मेंस और भी पावरफुल हो सकता है। उस कॉन्वर्सेशन ने दोनों के बीच का जो साइलेंट रिफ्ट था उसे क्लियर कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी रिहर्सल में नए फाउंड अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने रूटीन को बैलेंस करना स्टार्ट किया। जीवे अपने एक्सप्रेशंस और इमोशंस पर फोकस करता और लियन यू अपने कंट्रोल्ड मूव्स और सिंक्रोनाइजेशन पर। इस नए बैलेंस के साथ उनके परफॉर्मेंस में एक मैजिकल फील आ गया जो पहले मिसिंग थी। अब वो कंपटीशन के लिए सिर्फ अपनी स्किल्स पर नहीं बल्कि अपने ट्रस्ट और कनेक्शन पर भी फोकस कर रहे थे। अब जब कंपटीशन का दिन करीब आ रहा था, दोनों कॉन्फिडेंट और इमोशनली प्रिपेयर्ड फील कर रहे थे। क्या यह नए फाउंड हार्मनी उनके कंपटीशन में सक्सेस का राज बनेगी? इस पार्ट में उनके बीच की ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन को एक्सप्लोर किया गया है, जिससे उनका बॉन्ड और भी स्ट्रांग होता है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कैसे वो अपने इस नए एनर्जी के साथ कंपटीशन स्टेज पर अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं।